नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मैथ्स में। दोस्तों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है त्रिकोणमिति सारणी। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि त्रिकोणमिति सारणी को ट्रिक के द्वारा कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इस त्रिकोणमिति सारणी में जो त्रिकोणमिति अनुपात है इनके अलग अलग कोणों पर यहाँ पर मान हम ज्ञात करेंगे और यही मान है जो त्रिकोणमिति अनुपातों के इन अलग अलग कोणों पर जो मान है यही मान ऐसे सवाल करने में हमारी सहायता करेंगे और ऐसे सवाल परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड यानी कि क्लास 10 के जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उस एग्जाम में गणित की परीक्षा में ऐसे सवाल बहुत आते हैं और महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो इन सवालों को करने के लिए हमें ये जो यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात का जो ये 30 डिग्री यानी कि sin 30 डिग्री का मान है वो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। यहाँ पर हमें cos 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए ताकि हम यहाँ पर इनकी जगह सीधी वो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर रख सके। ठीक है, तो इसके लिए आपको त्रिकोणमिति सारणी आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब देखिए, त्रिकोणमिति सारणी बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर, इस प्रकार की संरचना बनानी है जिसके अंदर कोण ए लिखना है और फिर आपको उसके सामने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये स्टैंडर्ड मान ही आपके सिलेबस में इनके मान दिए गए त्रिकोणमिति अनुपात के। ठीक है, इन स्टैंडर्ड कोणों के मान के लिए और 90 डिग्री आपको अंत में लिखना है। ठीक है, और कोण ए के नीचे आपको त्रिकोणमिति अनुपात जो 6 हैं वो उनको बारी बारी से लिख देना है। इसी क्रम में लिखना है, याद रखना मैंने जिस क्रम में आपको लिखा है यहाँ पर इसी क्रम में आपको याद भी रखना है और इसी क्रम में आपको इस सारणी में लिखना है। क्रम क्या है? सबसे पहले आपको साइन ए, उसके बाद कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए लिखना है। ठीक है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार के खाने बनेंगे और ये सब क्या है? खाली है। यहाँ पर हम सारे मान लिखेंगे। तो ट्रिक के द्वारा इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ये जो 0 डिग्री लिखा है इस 0 डिग्री के ऊपर आप 0 लिख देंगे। ठीक है, फिर 0 के बाद आपको गिनती लिखनी है। गिनती 1 2 3 और यहां पर हो जाएगा 4। ठीक है, 0 डिग्री के ऊपर आप 0 लिखेंगे, फिर 0 के बाद जो 1 है वो 30 डिग्री के ऊपर लिखेंगे, फिर 2, फिर 3 और फिर आप यहां पर लिख देंगे 4। इस प्रकार आपको संख्याएं लिख देनी है। ठीक है ना, 0 1 2 3 4 ये इस प्रकार आपको याद रखना है कि ये 0 1 2 3 4 लिखेंगे। फिर आपको क्या करना है, इन सभी में क्या करना है, 4 का भाग लगा देना है। तो इसमें भी 4 का भाग लगा दीजिए, इसमें भी 4 का भाग लगा दीजिए, इसमें भी 4 का भाग लगा देंगे, इसमें भी 4 का भाग लगा देंगे और इसमें भी 4 का भाग लगा देना है। ठीक है, सबसे पहले आप 0 की डिग्री के ऊपर 0 1 2 3 4 लिखेंगे, फिर सभी में बारी बारी से 4 का भाग लगा देंगे। 4 का भाग लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनका वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल का मतलब इनके सब के ऊपर क्या लगाना है, आपको अंडर रूट लगाना है। इसके ऊपर भी अंडर रूट लगाना है, इसके ऊपर भी अंडर रूट लगाना है, इसके ऊपर भी रूट लगा देना, अंडर रूट लगा देना है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं 0/4 और इसके ऊपर वर्गमूल लगा दिया। यहां पर 1/4 इसके ऊपर वर्गमूल लगा दिया, 2/4 इसके ऊपर भी वर्गमूल लगा दिया, 3/4 इसके ऊपर भी वर्गमूल लगा दिया और 4/4 इसके ऊपर भी हमने वर्गमूल लगा दिया। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनको सरल कर देंगे। तो देखिए 0/4 यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस अंडर रूट यानी कि इस वर्गमूल के अंदर जो इसको सरल करते हैं। तो 0/4 क्या होता है, 0 होता है और 0 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 0/4 0 और 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 0। तो जो मान आएगा वो मान आपको इस साइन के मान के आगे लिख देना है, यानी कि साइन यहां पर सॉल्व किया वो यहां पर आ जाएगा 0। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, जो ये 1/4 है इसको भी सॉल्व करिए। तो देखिए 1/4 का यहां पर क्या है, वर्गमूल है। ठीक है, तो ये वर्गमूल देखिए ऊपर 1 के ऊपर भी लग जाता है और 4 के ऊपर भी लग जाएगा। ठीक है, तो 1 का वर्गमूल यानी कि 1 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 1 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। वर्गमूल का मतलब ऐसी संख्या जिसको 2 बार गुणा करने पर 4 आए, तो वो क्या है, 2 है। तो 2 गुणा 2 4 होता है, इसलिए 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा क्या आया, 1/2। तो 1/2 आपको इसके नीचे लिखना है, जो जिसके ऊपर है उसी को सॉल्व करके उसको मान 30 डिग्री के नीचे लिख देंगे, यहां पर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको भी सरल कर दीजिए। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इसको सरल करते हैं हम 2/4 को, तो 2 और बटा में क्या है, 4 है। ठीक है, इसको सरल करेंगे। देखिए 2 के पाड़े से कट रहा है 1 बार और ये कट रहा है 2 बार। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1/2 और इसके ऊपर क्या है, वर्गमूल है। अब ये वर्गमूल बारी बारी से अंश के ऊपर भी लग जाएगा और हर के ऊपर भी लग जाएगा। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, और 2 का जो वर्गमूल होता है वो परफेक्ट संख्या यानी कि पूरी संख्या तो नहीं होती है लेकिन दशमलव में आता है, तो हमें यहाँ पर दशमलव में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप इस √2 को भली √2 ही रहने दीजिए। ठीक है नहीं, तो क्या आया, इसको सॉल्व करने पर 1/√2। तो 2/4 का वर्गमूल जब हम सॉल्व करेंगे इस प्रकार तो क्या आएगा हमारा, 1/√2। तो 1/√2 आप यहां पर लिख दीजिए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3/4 और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, वर्गमूल। तो ध्यान दीजिए 3/4 और इसके ऊपर लिखा हुआ है वर्गमूल। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वर्गमूल अंश के ऊपर भी लग जाएगा, हर के ऊपर भी लग जाएगा, क्योंकि कट तो नहीं रहे किसी समान संख्या के।
से, तो ये 3 के ऊपर वर्गमूल लगा दिया और ये हमने 4 के ऊपर लगा दिया। ठीक है, तो √3 को आप √3 रखिए और ये जो 4 का वर्गमूल यहां पर क्या कितना आया था 2, तो यहां पर भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो जब आप 3/4 के ऊपर वर्गमूल है इसको सॉल्व करेंगे तो मान क्या आएगा √3/2। तो यहां पर जो है आप क्या लिखेंगे √3/2, तो यहां पर लिखेंगे √3/2। अब आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या लिखा है 4/4, 4/4 जब 4 का भाग 4 में जाएगा कितनी बार जाएगा, एक बार, और इसके ऊपर वर्गमूल लगाए तो वर्गमूल यानी कि 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मान क्या आएगा 1, तो वो जो 1 है वो आपको यहां पर लिख देना है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, यहां तक हमने जो किया है आपको समझ में आया होगा। तो कैसे करना है वापस बता देता हूं एक बार, 0 1 2 3 4 लिखना है, 4 में सभी का भाग लगा देना है, फिर सभी को बारी बारी से वर्गमूल करना है और ये जो वर्गमूल किए हैं इनको बारी बारी से इस प्रकार सॉल्व कर देना है। जो भी मान आए हैं वो इनके नीचे आपको लिखते जाना है, यानी कि साइन के आगे आपको इनको लिख देना है। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास साइन की सीरीज आ चुकी है। आपके देख सकते हैं साइन 0 डिग्री का मान 0, ये जो a है ये वो मान है, इस a की जगह आप बारी बारी से ये मान रखिए तो आपको मान भी मिलते जाएंगे। यानी कि साइन a क्या है 30 डिग्री है, तो इस a की जगह 30 डिग्री रखेंगे तो मान कितना आएगा, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार आपको साइन की सीरीज निकालनी है, वो भी ट्रिक के द्वारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कॉस की सीरीज निकालेंगे, यानी कि कॉस के मान निकालेंगे। तो कॉस के मान निकालने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, जो ये साइन की सीरीज आई है इसी को हमने यहां पर रिवर्स में लिखना है। ठीक है नहीं, यानी कि उल्टा करके लिखना है। जो यहां पर सबसे पहले लिखा है वो यहां पर अंत में जाएगा और जो यहां पर अंत में वो यहां पर सबसे पहले आएगा। यानी कि इसको ऐसे लिखा है तो इसी को उल्टा करके यहां पर लिख देंगे। उल्टा करने का मतलब देखिए, वहां से शुरुआत करेंगे, ये 1 है तो यहां पर आप शुरुआत में 1 लिखिए कॉस के लिए, वहां पर √3/2 है तो इस √3/2 को यहां पर लिखिए √3/2। फिर इसके बाद ये आया था तो यहां पर भी इसके बाद 1/√2 आएगा, फिर 1/√2 के बाद यहां पर पीछे से 1/2, तो यहां से वो आगे से 1/2 लिखिए और ये 0 है तो ये 0 यहां पर चला जाएगा। ठीक है नहीं, तो इसी जो ये मान दिख रहे हैं इसी मान को हमने यहां पर उल्टा करके ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो ये आगे आपके सामने कॉस के मान, यानी कि आप कह सकते हैं कॉस की सीरीज आ चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार आप कॉस के मान निकालेंगे। तो आप कह सकते हैं कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको कॉस के मान निकालने हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें मान निकालने हैं कॉस के बाद tan। याद रखिएगा जिस सीरीज में, जिस क्रम में मैंने ये, जिस सीक्वेंस में मैंने ये लिखे हैं इसी क्रम में आपको इनको याद रखना है और जब त्रिकोणमिति सारणी बनाते हैं तो आपको इनको इसी क्रम में लिखना है। क्रम क्या है देखिए, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। आप एक ही जगह आप थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, इस प्रकार आप इनको लिखेंगे। अब हमें क्या निकालना है, टेन के मान निकालना है। तो देखिए मैं आपको यहां पर tan के मान निकालने के लिए एक सूत्र बताता हूं, ये सूत्र आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, क्या होता है आगे भी काम आता है कि जो tan थीटा होता है यानी कि जो tan a होता है वो क्या होता है sin a/cos a होता है। यानी कि sin a में जब cos a का भाग लगाते हैं तो वहां से हमारा क्या अनुपात प्राप्त होता है tan a, यानी कि आप tan a को sin a/cos a लिख सकते हैं या फिर आप tan थीटा को sin थीटा/cos थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहां पर भी हम जब tan a के मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ऊपर क्या है sin a है तो ये देखिए sin a और बटा में क्या है cos a, यानी कि हर में क्या है cos a का sin a में भाग लगाना है, इसका मतलब ये है। तो यहां पर जब tan a के मान निकालेंगे हम अलग अलग कोणों के लिए तो हम क्या करेंगे, जो cos a के मान है उनके भाग लगा देंगे sin a में। ठीक है नहीं, जैसे हमें क्या निकालना है tan 0 डिग्री निकालना है तो यहां पर देखिए लिखेंगे tan 0 डिग्री बटा में यहां पर देखिए क्या है sin 0 डिग्री a की जगह और बटा में नीचे क्या आ जाएगा cos 0 डिग्री। तो sin 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, यहां पर लिखेंगे 0 बटा cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो यहां पर लिखेंगे 1। तो 0 बटा 1 कितना होता है आपका 0 होता है, तो 0 बटा 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है इसका भाग आपको इसमें लगाना है। ठीक है, यानी कि cos a के मान का भाग आपको sin a के ऊपर लगा देना है, यानी कि √3/2 का भाग आप 1/2 में दे दीजिए। तो जब आप 1/2 में √3/2 का भाग लगाएंगे तो 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है नहीं, बचेगा क्या ऊपर 1 और नीचे क्या बचेगा √3, तो आप कह सकते हैं 1/√3 यहां से बच जाएगा। ठीक है, 1/√3 बच जाएगा। यहां से मैं ये ब्लू पेन का इस्तेमाल कर देता हूं, इसको मिटा देता हूं, यहां पर आ जाएगा 0। cos a के मान का भाग आपको साइन में लगा देना है क्योंकि हम जानते हैं कि tan a बराबर sin a/cos a होता है। इसको भी मैं ब्लू में लिख देता हूं,
जब इसका भाग इसमें लगाएंगे, देखिए यहां पर मैं लगा के चेक करता हूं, देखिए 1/2 में आपको भाग लगाना है √3/2 का, ठीक है। तो ये जो भाग है किस में बदल जाएगा, गुणा में, यानी कि 1/2 ये भाग का चिन्ह है, ये बदल जाएगा गुणा में, और इसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा एक बार, 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा 1, और ये एक बार कटा है, एक बार √3 क्या हो जाएगा, 1 गुणा √3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1/√3, तो 1/√3 आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 2 से 2, इसके हर से ये कट जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जब इसमें साइन ए के मान में, यानी कि साइन 45 डिग्री के मान में जब cos 45 डिग्री का मान का भाग लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, tan 45 आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं tan a बराबर sin a बटा cos a होता है। तो आप इसका भाग इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा, देखिए √2 से √2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और इसके 1, तो 1/1 क्या होता है आपका 1 होता है, 1/1 1 लिखो या 1/1 लिखो, एक ही बात है। अब आप इसका भाग इसमें लगाएंगे तो 2 से ये 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा √3 और इसके बट्टा में क्या बच जाएगा 1। अब √3/1 लिखो चाहे √3 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या करना है, इसका भाग इसमें लगाना है, क्योंकि हम जानते हैं साइन में जब cos का भाग लगाते हैं तो tan आता है, तो 0 का भाग 1 में लगाएंगे। कहने का मतलब आपको क्या करना है, 1 में 0 का भाग लगाना है। तो जब आप ऐसा करेंगे तब ये जो मान है, ये मान किसकी ओर जाएगा, अनंत की ओर जाएगा, ठीक है नहीं। यहां पर आप इसको गणित में क्या कह सकते हैं, अपरिभाषित है। इसलिए आपकी किताब में जो ये सारणी बना रखी है वहां पर क्या लिखा हुआ है, अपरिभाषित है। अनंत क्या होता है, जिसका कोई अंत ना हो। तो ऐसा तो इस दुनिया में किसी को पता नहीं है कि अनंत क्या है, ठीक है नहीं। तो इसीलिए यहां पर क्या लिखा जाता है, अपरिभाषित। तो आप यहां पर लिख सकते हैं अपरिभाषित। 0 से किसी भी संख्या को विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि 0 का किसी भी संख्या में भाग नहीं लगाया जा सकता। तो यहां पर लिखेंगे अपरिभाषित, ठीक है नहीं, मैंने लिख दिया यहां पर अपरिभाषित, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार आप tan की सीरीज प्राप्त कर लेंगे। क्या करना है आपको, cos के जो मान है बारी बारी से आपको sin के मान में भाग लगा देना है। इसका भाग इसमें लगाइए, इसका भाग इसमें लगाइए, इसका भाग इसमें लगाइए, इसका भाग इसमें और इसका भाग इसमें दिया तो अपरिभाषित आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं tan 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3 और tan 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या आता है, tan के बाद cot आता है। तो cot के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिस प्रकार हमने cos के मान निकाले थे, कैसे निकाले थे, sin के मान निकालकर हमने इस sin के मानों को रिवर्स यानी कि उल्टा लिख दिया था। तो हमें यहां पर cot के मान निकालने के लिए भी क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं tan के मान, इन tan के मानों को यहां पर क्या कर देना, उल्टा कर देना है, ठीक है नहीं। जो यहां पर अपरिभाषित सबसे लास्ट में लिखा है tan में, वो cot में सबसे आगे लिखी है। तो यहां पर लिखेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। यहां पर √3 है अपरिभाषित के इधर, तो यहां पर आ जाएगा पास में √3, ठीक है। उल्टा लिखना है, ऐसे लिखा है, अब आपको ऐसे लिखना है, 1 के नीचे 1 ही आएगा, ये इस यहां पर पहुंच जाएगा 1/√3, क्योंकि ये tan में दूसरे नंबर पे था तो ये cot में सेकंड लास्ट में हो जाएगा। जो लास्ट में था वो पहले पे हो जाएगा, जो सेकंड लास्ट पे हो जाएगा वो सेकंड पे हो जाएगा, ठीक है। और ये 0 है, ये 0 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको cot के मान निकालने हैं। tan के मान निकालने के बाद tan के मानों को रिवर्स यहां पर उल्टा कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके cot के मान। आप देख सकते हैं यहां पर cot 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, cot 30 डिग्री का मान √3, cot 45 डिग्री का मान 1, cot 60 डिग्री का मान 1/√3, cot 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, यहां से 0 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप cot के मान निकाल सकते हैं। अब cot के बाद यहां पर क्या है, sec है। अब sec के मान आपको निकालने हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं एक और फॉर्मूला बता देता हूं, देखिए क्या फॉर्मूला है, होता है आपका 1/cos a होता है, यानी कि जो sec a होता है वो व्युत्क्रम होता है किसका, cos a का। तो sec a को आप 1/cos a के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां पर sec 0 डिग्री का मान निकालना है। तो इस a की जगह क्या कर देंगे आप 0 डिग्री रख दीजिए, यानी कि sec 0 डिग्री बराबर कितना आता है, 1/cos 0 डिग्री आता है, ठीक है। तो sec 0 डिग्री बराबर होता है 1/cos 0 डिग्री। अब sec 0 डिग्री का मान निकालने के लिए 1/cos 0 डिग्री यानी cos 0 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो यहां से cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो जब आप इसकी जगह 1 और इसके बट्टा में 1 लिखेंगे तो 1/1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कहने का मतलब sec 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आप यहां से देख सकते हैं जो cos के मान आए हैं उसी का यहां पर क्या किया गया है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है, a/b का व्युत्क्रम b/a, यानी कि अंश को हर बनाना और हर को अंश बनाना। तो ये cos 0 डिग्री का मान है, जबकि sec 0 डिग्री के लिए हमने क्या किया, cos 0 डिग्री के मान को व्युत्क्रम कर दिया, यानी कि 1 यानी कि 1 बटा कर दिया, ठीक है नहीं।
तो आपको यहाँ पर sec के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो cos के मान है इन सभी मानों को क्या करना है, व्युत्क्रम करना है। क्या करना है, व्युत्क्रम यानी कि उल्टा करना है। उल्टा करने का मतलब यहाँ पर व्युत्क्रम है, ठीक है ना, वो उल्टा नहीं, व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल, यानी कि अंश को हर बनाना है और हर को अंश बनाना है। तो यहाँ पर क्या है, ये 1 है, इसके बटा में कुछ नहीं हो तो आप 1 मान सकते हैं। तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो अंश हर और हर अंश बनेगा तो 1/1 का 1/1 ही रहेगा, यानी कि ये 1 ही होगा। √3/2 का व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ पर ये हर के रूप में 2 है और अंश के रूप में √3 है, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 2 अंश बन जाएगा और जो हर है वो √3 बन जाएगा, यानी कि कहने का मतलब 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1/√2 का व्युत्क्रम, 1/√2 का व्युत्क्रम कितना होगा, √2/1, यानी कि आप कह सकते हैं √2। अब आपको करना है 1/2 का व्युत्क्रम, 1/2 का व्युत्क्रम यानी कि 2/1, यानी कि आप कह सकते हैं 2, 2/1 को चाहे 2 को एक ही बात है। ठीक है, अब आपको करना है 0 का व्युत्क्रम। 0 के हर में कुछ नहीं होता, आप 1 मान सकते हैं, किसी भी संख्या के हर में 1 माना जा सकता है। तो 0/1। अब आपको इसका व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम का मतलब अंश को हर बनाना है, हर को अंश बनाना है, यानी कि ये नीचे जाएगा और ये ऊपर आएगा। तो ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया कि 1/0 कहां जाता है, अनंत की ओर जाता है, और अनंत तो हमें पता नहीं है। तो कहने का मतलब 0 का जब आप व्युत्क्रम करेंगे तो अनंत की ओर जाएगा, और अनंत क्या है हमें पता नहीं है, जिसका कोई अंत ना हो। तो आप कह सकते हैं ये क्या है, अपरिभाषित। तो जब 0 का व्युत्क्रम करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अपरिभाषित प्राप्त होगा। तो यहां पर लिखेंगे अपरिभाषित। ठीक है, तो इस प्रकार यहां पर हमें sec की सीरीज हम प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब sec 0 डिग्री का मान 1, sec 30 डिग्री का मान 2/√3, sec 45 डिग्री का मान √2, sec 60 डिग्री का मान 2 और sec 90 डिग्री का मान क्या आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको sec के मान निकालने हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। बिल्कुल आसान और बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको त्रिकोणमिति सारणी बनाना सिखा रहा हूं ट्रिक से। अब आपको क्या करना है, कौशिक के मान निकालने हैं। अंतिम हमारा त्रिकोणमिति अनुपात और अंतिम इसके मान निकालने। तो कौशिक के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो sec के मान आए हैं इन्हीं का यहाँ पर क्या करना है, रिवर्स, यानी कि इन्हीं के मानों को उल्टा करके लिख देना है। यानी कि जो सबसे अंत में लिखा है यहाँ पर वो सबसे पहले लिखेंगे, और जो यहाँ पर सबसे पहले वो सबसे अंत में लिखेंगे। तो ये सबसे अंत में क्या है, अपरिभाषित, तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिभाषित। ठीक है, नहीं अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड लास्ट यानी कि अंत से दूसरे नंबर पे, तो यहां पर शुरुआत से दूसरे यानी कि 2, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा √2, फिर ये 2/√3 अंत में यानी कि सेकंड लास्ट पे चला जाएगा, और एक यहां पर सबसे पहले था वो तो यहां पर चला जाएगा। तो इस प्रकार आपको यहां पर त्रिकोणमिति सारणी को बनाना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कौशिक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कौशिक 30 डिग्री का मान 2, कौशिक 45 डिग्री का मान √2, कौशिक 60 डिग्री का मान 2/√3 और कौशिक 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार आपको त्रिकोणमिति सारणी को बनाना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस प्रकार त्रिकोणमिति सारणी को बनाया जाता है ट्रिक के द्वारा। इसके लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आपको ये क्रम याद रखना है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कौशिक, इसी क्रम में आपको ये लिखकर और इस प्रकार आपको सारणी को बनाना है। ठीक है, 0 1 2 3 4 लिख के 4 का भाग लगाएंगे, सबका वर्गमूल करेंगे, जो भी आएगा वो सब यहाँ पर साइन की सीरीज में लिखेंगे। फिर कॉस के मान निकालने के लिए साइन के मान का रिवर्स यानी कि उल्टा लिखेंगे। फिर टेन के मान निकालने के लिए टेन होता है साइन A/cos A, यानी कि जो साइन के मान है उसमें cos A के मान का भाग लगाएंगे तो टेन के मान प्राप्त हो जाएंगे। फिर कॉट का निकालने के लिए जो टेन के मान है इन्हीं को रिवर्स यानी कि इन्हीं को उल्टा लिख दो, उल्टे क्रम में लिख देंगे। ठीक है, फिर सेक का निकालने के लिए हम जानते हैं सेक क्या होता है, 1/cos, यानी कि cos का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा होता है व्युत्क्रम। तो cos के सारे मान हैं, इनका हमने यहां पर व्युत्क्रम करके लिख दिया। ठीक है, तो ये आगे सेक के मान। तो कौशिक के निकालने के लिए ये जो सेक के मान है इन्हीं सेक के मानों को रिवर्स यानी कि उल्टे क्रम में हम यहां पर लिख देंगे। तो इस प्रकार हमें यहां पर त्रिकोणमिति सारणी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे यहां पर 2 सवाल मैंने लिखे थे शुरुआत में कि इन सवालों को हम इन सारणी के मदद से करेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए किस प्रकार इन सवालों को करते हैं। तो देखिए, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री का मान कितना आएगा, तो हम सारणी से साइन 30 डिग्री का मान निकालते हैं। तो देखिए साइन और ए ये है, ए कितना यहां पर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री के नीचे कितना लिखा है 1/2, तो साइन 30 डिग्री के नीचे लिखेंगे 1/2 प्लस, फिर हमें निकालना है कॉस 30 डिग्री। तो यहां पर देखिए कॉस ए के आगे 30 डिग्री यहां पर लिखा है, यानी कि कितना होता है √3/2, तो यहां पर लिखेंगे √3 और बट्टा में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसको सरल करेंगे तो ध्यान दीजिए 2 और 2 का लसब लेंगे क्योंकि ये भिन्नों के जोड़ बाकी की तरह दिख रहा है। तो 2 और 2 का लसब कितना हो जाएगा 2, 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, फिर 2 का भाग 2 में देंगे एक बार और 1 गुणा √3 कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है,
अब 1 प्लस √3 को हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये एक परिमेय है और ये एक अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय कभी जुड़ते घटते नहीं है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं sin 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री का मान कितना आएगा, 1 प्लस √3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा सवाल में हमें क्या करना है, sec 30 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री का मान निकालना है। तो सारणी से हम sec 30 डिग्री और tan 30 डिग्री का मान रख देते हैं और फिर उनकी जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी है करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए sec 30 डिग्री का मान, तो sec ये रहा a 30 डिग्री यानी कि sec के सामने आई है, तो sec 30 डिग्री कितना होता है, 2/√3। तो यहां पर लिखेंगे 2 और बट्टा में कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर tan 30 डिग्री, tan ये रहा और a 30 डिग्री यानी कि ये 30 डिग्री, तो यहां पर आ जाएगा 1/√3। तो यहां से आप देख सकते हैं tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे। तो देखिए इसका हर क्या है, √3 और इसका भी हर √3, तो समान हर का जो एलसीएम या लसअप आता है वो समान ही आता है, यानी कि वो ही आता है। तो √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, √3। फिर √3 का भाग √3 में लगाएंगे एक बार, 1 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 2, प्लस √3 का भाग √3 में एक बार और 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हैं 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 और बट्टा में कितना हो जाएगा, √3 आ जाएगा। इसको और आगे आप इसको सरल भी कर सकते हैं, कैसे, तो देखिए कैसे, 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, √3 गुणा √3, क्योंकि √3 गुणा √3 √9 होगा और √9 का मतलब 9 का वर्गमूल जो कि कितना होता है, 3 होता है। और बट्टा में कितना लिखा हुआ है, √3, तो 1 √3 से √3 कट जाएगा एक बार, और जब 1 को √3 से गुणा करेंगे तो यहां पर आंसर कितना आएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं √3, क्योंकि 1 से ये कट गया, बचा ये, और इसका 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ऐसे सवालों को सॉल्व करना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।